एक्सरसाइज 3.1 में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, उसमें बुनियादी टॉपिक जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के ज़रिए से रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें डिपेंड करता है कि हमारे पास जो फिगर है वो किस तरह की है। ये जो केस होता है ये ओवरलैपिंग कहलाता है, जिसमें सेट ए और सेट बी का कुछ एरिया जो है वो कॉमन हो और बाकी हिस्सा अनकॉमन हो। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा केस है वो डिसजॉइंट का होता है। इसमें ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ए में अगर 1 2 है और बी में हमारे पास 2 3 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी कि उनमें 2 जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए में अगर 1 2 है तो बी में 3 सिंपली या 4 ऐसे सेट होंगे जो कि आपस में उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। इसके अलावा एक तीसरा केस जो है वो सबसेट का केस है, जिसमें सेट ए सेट बी के अंदर हो सकता है या सेट बी सेट ए के अंदर हो सकता है। मिसाल के तौर पर ए के अंदर अगर हमारे पास 1 है और बी में हमारे पास 1 2 3 है, तो 1 तो यहाँ पे हो गया और 2 और 3 जो बी के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास बाहर हो गए। तो इसके हिसाब से सबसे पहले तो हम लोगों ने जो वेन डायग्राम बनाना है उसको सीखना है कि सेट ए और सेट बी के आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब जैसे मैंने 2 सेट्स की बात की, इस तरह से 3 सेट्स भी हो सकते हैं और उसके मुताबिक हमें शेड करना होगा। अब अगर हमें यूनियन को शेड करना है तो हम सारे हिस्से को शेड करेंगे, यानी कि अगर ए यूनियन बी की बात हो रही है तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों को शेड करते हैं, और अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है तो फिर जो सिर्फ कॉमन एरिया होगा उसको हम शेड करेंगे। और फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा जो आंसर एरिया है उसको हम कौन से शेड से रिप्रेजेंट करें। जिस तरह की लाइंस हमने अपने आंसर एरिया में लगाई होंगी वही हम यहाँ पे भी शो करेंगे। और अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशन है तो उन सारे शेड्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे यूनियन में बोथ दोनों जो है हम शेड करेंगे, और इंटरसेक्शन में सिर्फ जो कॉमन एरिया है उसको हम शेड करेंगे। तो ये बुनियादी बातें हैं जिनको कि हम वेन डायग्राम के लिए समझ लें तो फिर हम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस को आसानी से जो है वो बना सकते हैं। अब क्वेश्चन 1 और 2 में हमारे पास सेट्स की तादाद आमतौर पर 3 है, तो उसमें हमें डिपेंड करता है कि ब्रैकेट के अंदर जो है जो ऑपरेशन गिवन है उसको हम पहले मेंशन करेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर वाला ऑपरेशन है उसको हम बाद में उसको शेड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ए बी और सी है, इसका कुछ एरिया कॉमन है, कुछ के एरिया जो है वो अनकॉमन है। मिसाल के तौर पर मुझे कहा जाता है कि इसमें आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शेड करें। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में इसमें हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी का शेड, उसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा एरिया कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास ये एरिया कॉमन है। उसके बाद जब मैं इसका ए के साथ कॉमन एरिया लेता हूँ तो मैं उसको वर्टिकल लाइंस या किसी डिफरेंट शेड के साथ या स्टार बना के उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ए का बी और सी के साथ जो इंटरसेक्शन का एरिया बन रहा है, इस पहले वाले शेड के साथ जब हम उसको इकट्ठा करें तो हमारे पास ये एरिया बनता है। तो इस तरीके से हम अपने आंसर एरिया को शेड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो बात समझने की ज़रूरत है वो ए यूनियन बी को हम बी यूनियन ए लिख सकते हैं। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं फॉर यूनियन। कम्यूटेटिव में हमारे पास दोनों साइड पर दो दो जो है वो सेट्स होंगे, और अगर सेट्स की तादाद 3 हो, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि
ऑर्डर में फ़र्क ना हो। कम्यूटेटिव लॉ में तो ऑर्डर जो है वो चेंज आता है, ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के तौर पर लिखा जा सकता है। लेकिन एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास जो सेट्स की तादाद है वो 3 होगी और इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा, अलबत्ता ब्रैकेट की प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और अगर यहाँ पे यूनियन होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू यूनियन, और अगर इंटरसेक्शन होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 3 होगी, सेट्स की तादाद जो है वो 3 होगी। इसके अलावा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें ख़ास बात जो है वो ये है कि जो ब्रैकेट के बाहर का ऑपरेटर होगा वो ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेटर से डिफरेंट होगा। अगर बाहर यूनियन है तो अंदर इंटरसेक्शन, इसको हम लिखेंगे फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और अगर बाहर इंटरसेक्शन होगा तो फिर अंदर यूनियन होगा। तो एसोसिएटिव में जो ऑपरेटर ब्रैकेट से बाहर वही ब्रैकेट के अंदर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में जो ऑपरेटर ब्रैकेट से बाहर, अंदर वाला ऑपरेटर जो है वो उससे डिफरेंट होगा। और बाहर वाले का नाम जो है वो फिर प्रॉपर्टी में पहले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। और अगर बाहर यूनियन हो, बाहर इंटरसेक्शन और अंदर यूनियन हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। ये जो लॉज हैं इनको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई दफ़ा सवाल जो है वो आता है कि वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो हमें उस प्रॉपर्टी का पता होगा तो हम उसको लिख के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी ही नहीं आती होगी तो हम उसको वेरीफाई ही नहीं कर सकते। लिहाजा इन लॉज को याद रखना है। कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट्स, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 एलिमेंट्स। एसोसिएटिव में ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर का जो ऑपरेटर है वो सेम, यानी कि बाहर यूनियन तो अंदर भी यूनियन, बाहर इंटरसेक्शन तो अंदर इंटरसेक्शन। और डिस्ट्रीब्यूटिव में ब्रैकेट के अंदर और बाहर का ऑपरेटर डिफरेंट, बाहर यूनियन तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और अगर बाहर इंटरसेक्शन तो अंदर यूनियन, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कहेंगे।